स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स में। जमशेदपुर के होनहार क्रिकेटर कुमार कुशागर को आईपीएल 2024 के लिए दिल्ली कैपिटल्स प्रबंधन ने 7 करोड़ 2 लाख की राशि से लॉक किया है। ये सिर्फ कुशागर के परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे लोहनगर और झारखंड के लिए हर्ष और गौरव का विषय है। कुमार कुशागर के माता पिता आज बेहद खुश हैं। कुशागर के पिता सरकारी अधिकारी के साथ साथ वे क्रिकेट के अच्छे कोच भी हैं। अपने बेटे को वे क्रिकेट में हमेशा हौसला बढ़ाते हुए उन्हें क्रिकेट खेलने में अभ्यास भी कराते आए हैं। पूरा घर क्रिकेट के किट से भरा पड़ा है। कुशागर के जीते हुए मेडल और ट्रॉफी को उनके पिता देखते हैं। आज पिता को बेहद खुशी है कि जिस बेटे को उन्होंने अभ्यास कराया उसका चयन आईपीएल में हो गया है। पिता बताते हैं कि अभी सफलता का ये पहला कदम है। जबकि बेटा इंडिया के लिए नहीं खेलता तब तक यह अभ्यास जारी रहेगा। मां पुष्पा देवी बताती है कि बेटे पर भरोसा था कि आज नहीं तो कल वो क्रिकेट में बड़ा नाम करेगा। आसपास के लोगों को मीठा खिलाकर अपनी खुशियां मनाई। बस बेटे का इंतजार है, जैसे वो घर लौटेगा उसकी आरती उतारेगी। बहुत जल्द पूरा होने जा रहा है। ये जो उपलब्धि है ये सिर्फ ये पहला चरण है। ये जो अंतिम चरण इंडिया एंट्री का है उसको जब तक मैं पूरा नहीं कराऊंगा चैन की नींद सोने वाला नहीं हूं मैं। ये मेरा वादा है, मेरी सोच है कि मैं इसको पूरा करूंगा तभी इस धरती से ऊपर जाऊंगा। बीइंग एन ऑफिसर इन जीएसटी डिपार्टमेंट, मैंने अपने सेवा के अलावे जो शेड्यूल था, जो रूटीन था, उसको मैंने अक्षरशः पालन किया। ऑफिस जाना, टाइमली आना, मैंने अक्षरशः पालन किया। इसके अलावे जो मुझे समय मिला, सुबह से 5 बजे से लेकर 4 बजे सुबह से लेकर के 10 बजे के बीच में बहुत सारा समय है जो आदमी बहुत कुछ कर सकता है। उन्हीं लम्हों को मैंने अंजाम दिया। सुबह दिया, शाम दिया, हर वक्त दिया। जब भी फ्री रहा मैं अपने पुत्र को जो सो उसी दुनिया में जो सो लाने का पूरा प्रयास करता रहा। अपने पुत्र को आप ऐसा कौन सा टिप्स देते थे कोच की हैसियत से? टिप्स तो कुछ होता नहीं है क्रिकेट में। मैंने बहुत सारी वेस्टर्न किताबें पढ़ी हैं। वो बुलमर हो गया, बहुत सारे क्रिकेटर जो है वो बहुत अच्छे अच्छे किताब लिखे हैं। मैंने उन सारी किताबों का अध्ययन किया और टेक्निक निकाल के मैंने एक अपना नोट्स बुक बनाया। नक्सलियों द्वारा आज भारत बंद का ऐलान किया गया है और इसका सीधा असर रेल परिचालन पर पड़ा है। नक्सलियों ने परिचालन को प्रभावित करने के लिए जगदलपुर रेल मंडल के समीप 3rd लाइन रेल ट्रैक को विस्फोट से उड़ा दिया है। नक्सली संगठन द्वारा आहूत भारत बंद और इसका असर रेलवे पर साफ पड़ा। नक्सलियों ने चक्रधरपुर रेल मंडल के डेरोबा स्टेशन के समीप 3rd लाइन की पोल संख्या 256 के समीप रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया है। इधर हावड़ा मुंबई मेन लाइन बाधित हो गई है। वहीं मनोहरपुर स्टेशन पर कई ट्रेन खड़ी है। इधर टाटा नगर रेलवे स्टेशन से खुलने वाली आसनसोल टाटा पैसेंजर ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है। वहीं पुरुलिया झाड़ाग्राम ट्रेन, धनबाद लोकल ट्रेन और टाटा टू इतवारी ट्रेन के साथ टाटा राउरकेला बादाम पहाड़ ट्रेन को भी कैंसिल कर दिया गया है। इधर ट्रेन के कैंसिल होने से यात्रियों में खलबली है। टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर यात्री काफ़ी परेशान नजर आए। वैसे हावड़ा मुंबई लाइन अभी भी बाधित है। साथ ही रेलवे ट्रैक को मरम्मत करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ देश भर में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शहर में भी इस गठबंधन से जुड़े विभिन्न दलों के लोगों ने एक मंच पर आते हुए प्रदर्शन किया। मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान संसद से निलंबित विपक्षी सांसदों के समर्थन में देश भर में इंडिया घटक दल में शामिल पार्टियों के संयुक्त तत्वावधान में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन के जरिए केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रकट किया गया। शुक्रवार को जमशेदपुर में भी इंडिया घटक दलों के नेताओं ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन के जरिए केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन के शामिल एटक के नेता अंबुज ठाकुर ने विपक्षी सांसदों के निलंबन को देश में फांसीवादी को बढ़ावा देना बताया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देश में सवाल पूछने पर सांसदों का निलंबन तानाशाही परंपरा की पराकाष्ठा है।
इसको लेकर देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जारी है। इधर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने बताया कि एक सांसद को बचाने के लिए देश के इतिहास में पहली बार 150 से भी ज़्यादा सांसदों को मौजूदा केंद्र की सरकार द्वारा निलंबित किया गया है, जो ये दर्शाता है कि केंद्र सरकार तानाशाह हो चुकी है। लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है पूरे भारत में। आप समझेंगे कि पिछले दिनों भारत में जो घटना घटी और कुछ लोग लोकसभा में प्रवेश किए, स्मोक कैन का वहां पर प्रयोग किया गया। पूरे विश्व में भारत के सिक्योरिटी व्यवस्था पर सवाल उठा कि इस भारत का सांसद जहां संसद भवन सुरक्षित नहीं है, वो भारत अपने सुरक्षा की कैसे बात कर सकता है। आश्चर्य तब है जब ये पता चला कि उन लोगों को वहां एंट्री कराने के लिए रिकमेंडेशन भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद, जो मैसूर से सांसद थे प्रताप सिम्हा जी, उनके द्वारा किया गया। देश में अराजकता को फैला करके और फांसीवाद लाने की तैयारी ये सरकार कर रही है। केंद्र सरकार के द्वारा आप गौर कीजिएगा, देश के संसद में जहां तक आम जनता की आवाज़ को रखने वाले लोग अगर निलंबित होंगे तो देश में पूरी तरीके से फांसीवाद को जन्म देने की तैयारी ये सरकार कर रही है। शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 1 के रहने वाले संदीप ऑटो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। पिछली रात असामाजिक तत्वों ने उनके घर के बाहर खड़ी ऑटो को आग के हवाले कर दिया। शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 1 के रहने वाले संदीप ऑटो चालक है और ये ऑटो ही उनके परिवार के लिए जीविका का एकमात्र साधन है। पर पिछली रात असामाजिक तत्वों ने घर के बाहर खड़ी ऑटो को आग के हवाले कर दिया। इस घटना से उसका पूरा परिवार सदमे में है। ये कि शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 1 में 10-12 गाड़ियाँ खड़ा रहती है और एक संदीप है जो उनका एक ऑटो था, बेचारा डेली अपना कमाते खाते थे और उनका गाड़ी में आग लगा दिया गया। सर यहाँ पे गाड़ी रखते थे, यहाँ पे बैठते थे, लकड़ों में बैठते थे। तो देखिए इतने गाड़ी है यहाँ पे, किसी की गाड़ी की नहीं लगे नुकसान हुए, मेरी ही गाड़ी में खाली आग लगे। हम गरीब आदमी है सर, गरीब आदमी हम कहाँ से रोज कमाने खाने वाला, रोज कमाते ही गाड़ी से मेरा रोजी रोटी चलते हैं। चांडिल अनुमंडल अंतर्गत कपाली के पास देर रात गेहूं लदे एक ट्रक में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे ट्रक और खाद्यान्न दोनों जलकर राख हो गए। जानकारी के अनुसार गुरुवार देर शाम गेहूं से लदी ट्रक जमशेदपुर से रांची की ओर जा रही थी। इस बीच पूरी सिल्ली चौक के नज़दीक अचानक ट्रक में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे ट्रक समेत ट्रक में रखे पूरे खाद्यान्न जलकर खाक हो गए। घटना के बाद सड़क पर अफरा तफरी मच गई। बाद में मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया। सम्मान राशि की मांग को लेकर आदिवासी भूमिज समाज के लोगों ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और एक मांग पत्र राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है। आदिवासी सरदार घटवाल संघ की ओर से मांग की गई है कि उनके पूर्वजों ने अंग्रेजों से सबसे पहले आज़ादी की लड़ाई लड़ी, लगातार हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी। ब्रिटिश शासन के दौरान इन लोगों को विशेष अधिकार एवं कर्तव्य को पूरा करने की जिम्मेदारी थी। ये लोग आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। कुछ घटवालों को सम्मान राशि दी जा रही है और अधिकांश लोग सम्मान राशि के हकदार हैं। उन्हें उचित प्रक्रिया एवं संवैधानिक रूप से सभी को सम्मान एवं सम्मान राशि दी जाने की मांग की गई है। भूमिज समाज जो आदिवासी समाज का एक अंग है और अंग्रेज़ों से इन लोगों ने काफ़ी लड़ाई लड़ी है। 70 साल तक लगातार इन लोगों ने लड़ा और अंग्रेज डर करके इनको सरदार घटवाल पाईक नायक इस तरह से पदस्थापित किए थे और जिसको सम्मान राशि अब सरकार दे रही है, बहुत लोगों को अभी नहीं मिला है। तो हम लोग चाहते हैं कि जब सबको मिलना चाहिए
तो वहाँ पे हमारे लोगों को आकर के थोड़ा सा आवेदन सरकार को बताना भी ज़रूरी है। वही इसीलिए हम लोग मिलने आए कि उनको हक अधिकार मिले। DBMS कदमा हाई स्कूल द्वारा आयोजित वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में बच्चों ने विभिन्न स्पर्धाओं में बढ़ चढ़कर भाग लिया। And in true spirit of sportsmanship for the glory of now, I request our chief guest, Mr. Hemant Gupta, to declare today's sports. DBMS कदमा हाई स्कूल। आज हमारा 18th एनुअल स्पोर्ट्स डे इवेंट चल रहा है JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जिसमें हमारे स्कूल के सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 1 to 8 के बच्चे ड्रिल में पार्ट ले रहे हैं और बाकी रेसेस वगैरह में पार्ट ले रहे हैं। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। हमारा नाम, कंपनी का नाम कैलॉन डेवलपर्स है। ये कैलॉन जो नाम है ये ग्रीक गॉड ऑफ ब्यूटी का नाम है, तो उनका चेहरा भी है हमारे लोगों में। और जो ये प्रोजेक्ट आ रहा है सत्या कैलॉन टावर के नाम पे, हमारा जो भी प्रोजेक्ट्स आता है सबको ग्रीक वे से हम लोगों ने इंस्पायर करने के लिए इसका नाम रखा था कैलॉन। तो इसमें जो आप देख रहे हो हट और पिलर का डिज़ाइन, ये एक्चुअली ग्रीस में बहुत पाया जाता है ऐसा डिज़ाइन। तो उस वे से हम लोग इसमें लाना चाह रहे हैं। जमशेदपुर में पहली बार ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आएगा। ये एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, बेसमेंट ग्राउंड +5 बनेगा। इसमें जिम, प्ले एरिया और स्विमिंग पूल है। तो स्विमिंग पूल भी थोड़ा यूनिक वे से है, हम लोग इन्फिनिटी पूल ला रहे हैं, जो कि जमशेदपुर में पहली बार कोई ला रहा है। इन्फिनिटी पूल का कॉन्सेप्ट अगर कोई गूगल करे तो बहुत अच्छा, उसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें इसमें हम लोग कर रहे हैं। बाकी जो लुक है बाहर से वो भी यूनिक है। इसको बेसिकली हम लोग लैंडमार्क बनाना चाहते हैं पूरे सोनारी में। तो अभी बुकिंग्स ओपन है, जो भी चाहें वो इसको ले सकते। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब,
साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स, गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूरानी की तरफ में आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में आए।